को सत्ता से बाहर तो रख सकता है, लेकिन उनकी लोकप्रियता को कम नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इमरान खान के लिए पिछले कुछ साल अच्छे नहीं रहे। अप्रैल 2022 के अविश्वास मत में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से क्रिकेटर से नेता बने क्रिकेटर को गोली मार दी गई। दंगों से लेकर आतंकवाद तक 180 से अधिक आरोप लगाए गए और 9 गुना 11 फुट की एक गंदी कोठरी में जेल में डाल दिया गया। कथित तौर पर सरकारी उपहार बेचने के लिए 5 अगस्त को भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया गया। जैसे जैसे पाकिस्तान 8 फरवरी को नए चुनावों के करीब पहुंच रहा है, व्यापक जन समर्थन बरकरार रखने के बावजूद 71 वर्षीय की वापसी की संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के सैन्य किंगमेकर, देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को किनारे करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। हाल के महीनों में हजारों पीटीआई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। दर्जनों पार्टी नेताओं ने लंबी पूछताछ के बाद इस्तीफा दे दिया। खान के नाम को मुख्यधारा के मीडिया से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनके विरोधियों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमा रेखाओं को फिर से तैयार किया गया। खान का अपना नामांकन पत्र भी खारिज कर दिया गया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर मुस्लिम स्टेट्स एंड सोसाइटीज की निदेशक समीना यास्मीन कहती हैं, चुनाव हो रहे हैं लेकिन मुझे गंभीर संदेह है कि वास्तविक लोकतंत्र या लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है या नहीं। और अब खान के पास अपना क्रिकेट बैट भी नहीं होगा। सोमवार को खान की पीटीआई पार्टी को मतपत्रों पर अपने प्रतिष्ठित क्रिकेट बैट लोगो का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे 40% तक निरक्षर मतदाताओं के बीच इसकी संभावनाएं काफी कम हो गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पीटीआई को एक पार्टी के रूप में प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है और इसका मतलब है कि इसके उम्मीदवारों को संभवतः निर्दलीय के रूप में खड़ा होना होगा, जो कथित तौर पर रोलर कोस्टर से लेकर बकरी तक कई प्रतीकों का उपयोग करेंगे। पीटीआई के मुख्य प्रवक्ता और खान के पूर्व विशेष सहायक रऊफ हसन ने टाइम को बताया, चुनाव चिन्ह निष्पक्ष चुनाव का एक अभिन्न अंग है। ये पार्टी को दंतहीन बना रहा है। पाकिस्तानी सांसद सदन के नेता और वित्तीय कानून सहित कुछ प्रमुख मामलों के लिए पार्टी लाइनों के अनुसार मतदान करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। लेकिन अगर पीटीआई समर्थित उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र हैं, तो उन पर ऐसी कोई बाधा नहीं है, जिससे विपक्ष के लिए प्रलोभन वाले व्यक्तियों को निशाना बनाकर गठबंधन बनाना बहुत आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त पीटीआई महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए 200 संसदीय आरक्षित सीटों का अपना उचित अनुपात प्राप्त करने के लिए अयोग्य होगी, जो कि कुल वोट के एक पार्टी के अनुपात के अनुसार आवंटित किया जाता है, जिसे इसके बजाय अन्य पंजीकृत पार्टियों में विभाजित किया जाएगा। फिर पीटीआई के लिए निर्दलीय के रूप में पंजीकरण करना भी आसान नहीं रहा है। प्रत्येक उम्मीदवार को उस निर्वाचन क्षेत्र में अपना नामांकन दाखिल करना होगा जहां वे खड़े होने का इरादा रखते हैं, लेकिन पीटीआई के उम्मीदवारों को अक्सर संदिग्ध सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनके नामांकन पत्र उनके हाथों से छीन लिए जाते हैं। इससे बचने के लिए पीटीआई ने कई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ इस उम्मीद में भेजा है कि कोई सुरक्षा घेरा तोड़ सकता है। लेकिन अगर कोई कागजात जमा करने में कामयाब भी हो जाता है, तो प्रत्येक उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से नामांकन में शामिल होने के लिए एक प्रस्तावक और अनुमोदक की आवश्यकता होती है। हसन कहते हैं, कई मौकों पर एक पीटीआई उम्मीदवार ने अपने कागजात प्रस्तुत किए हैं और पाया है कि दोनों में से किसी एक का अचानक अपहरण कर लिया गया है,
जिसका अर्थ है कि कथित तौर पर उसके 90% उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए हैं। ये बड़े पैमाने पर चुनाव पूर्व धांधली है। खान और पीटीआई के सामने आने वाली बाधाएं 3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सामने आने वाली बाधाओं के बिल्कुल विपरीत हैं, जिन्हें हाल ही में 2017 में भ्रष्टाचार के लिए बाहर कर दिया गया था और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। 2018 में शरीफ चिकित्सा उपचार के लिए जमानत पर लंदन गए लेकिन फरार हो गए और निर्वासन में भगोड़े बने रहे। लेकिन 21 अक्टूबर को स्पष्ट रूप से स्वस्थ शरीफ पाकिस्तान लौट आए, जहां उनकी भ्रष्टाचार की सजा को तुरंत रद्द कर दिया गया और पिछले हफ्ते राजनीति से उनका आजीवन प्रतिबंध भी हटा दिया गया। सोमवार को 74 वर्षीय शरीफ ने चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में वापसी के लिए अपना अभियान शुरू किया, जो कि मताधिकार से वंचित पीटीआई समर्थकों के लिए काफी निराशाजनक है। अगले कुछ हफ्तों में तापमान बढ़ने वाला है जब उम्मीदवार रैलियां करने के लिए बाहर निकलेंगे, खान ने कहा। बहन अलीमा टाइम को बताती है, सड़कों पर गुस्सा होने वाला है। यह कोई रहस्य नहीं है कि पाकिस्तान के सैन्य किंगमेकर्स ने शरीफ के पीछे अपना समर्थन दिया है, जिसका अंततः मतलब है कि वह सत्ता में वापसी के लिए दावेदार हैं। लेकिन खान की स्थायी लोकप्रियता का मतलब है कि अधिक कठोर रणनीति की आवश्यकता होगी। पीटीआई की सभी विपरीत परिस्थितियों और सत्ता में रहते हुए बेहद खराब शासन रिकॉर्ड के बावजूद दिसंबर के गैलप जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है कि जेल में बंद खान की अनुमोदन रेटिंग 57% है, जबकि शरीफ के लिए यह 52% है। पीटीआई को भरोसा है कि अगर निष्पक्ष लड़ाई में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी गई तो वे जीतेंगे। यास्मीन कहती हैं, लोग, खासकर जमीनी स्तर पर, इमरान खान के बहुत समर्थक हैं। यहाँ तक कि अगर वह उन्हें फर्नीचर के एक टुकड़े के लिए वोट देने के लिए कहता है, तो भी उसे चुना जाएगा। एक बड़ा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरह की बेशर्म अनियमितताओं के सामने इतना चुप क्यों है, खासकर अमेरिका, जो बिडेन प्रशासन के तहत है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने को एक प्रमुख विदेश नीति प्राथमिकता बनाने का दावा किया गया है। दाव बहुत ऊंचा है। परमाणु सशस्त्र पाकिस्तान $140 अरब के विदेशी कर्ज में डूब रहा है, जबकि आम लोग एशिया की सबसे ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रहे हैं। खाद्य कीमतें साल दर साल 38.5% बढ़ रही हैं। सच्चाई यह है कि खान को प्राथमिकता देने के बाद पश्चिम में कुछ ही दोस्त हैं, रूस और चीन के साथ संबंध। वाशिंगटन डी.सी. के विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन कहते हैं, वाशिंगटन के दृष्टिकोण से कोई भी खान से बेहतर होगा। इसके विपरीत, शरीफ को व्यापार अनुकूल और अमेरिका समर्थक माना जाता है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद वाशिंगटन की विदेश नीति की प्राथमिकताएं चीन, यूक्रेन और अब गाजा पर स्थानांतरित हो गई हैं। फिर भी इस्लामाबाद में एक भरोसेमंद साझेदार का महत्व इस सप्ताह स्पष्ट हो गया जब पाकिस्तानी क्षेत्र में कथित सुन्नी आतंकवादियों पर ईरानी हवाई हमले में कम से कम 2 बच्चे मारे गए और मध्य पूर्व में पहले से ही भड़की हिंसा के और बढ़ने का खतरा है। पाकिस्तान में अमेरिकी प्राथमिकताएं आतंकवाद पर लगाम लगाना और कट्टर दुश्मन भारत के साथ संबंधों को स्थिर करना है, और शरीफ का इन दोनों पर बेहतर रिकॉर्ड है। हालांकि ये प्राथमिकताएं आवश्यक रूप से पाकिस्तान के सैन्य अधिपतियों द्वारा साझा नहीं की जाती हैं, जो आज भले ही शरीफ का समर्थन कर रहे हों, लेकिन अतीत में 3 बार उन्हें सत्ता से बाहर करने की योजना बना चुके हैं, एक बार तख्तापलट के माध्यम से। कुगेलमैन कहते हैं, नवाज और सेना के बीच काफी मनमुटाव बना हुआ है।
भले ही वह अगले प्रधानमंत्री बन जाएं, नागरिक सैन्य संबंध बदतर स्थिति में पहुंच सकते हैं। आखिरकार पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है, कभी भी पूरा कार्यकाल पूरा किया है, और अगर शरीफ वापस आते हैं तो कुछ लोग ये शर्त लगाएंगे कि चौथी बार पूछने पर वह पहले स्थान पर आ जाएंगे। यह इस कारण का हिस्सा हो सकता है कि खान ने जेल की कोठरी से वंचित होने के बावजूद एक उदासीन स्वभाव अपनाया है। अलीमा खान कहती हैं, वह जेल में ठंडे हैं लेकिन काफी खुश हैं। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, शायद हर दिन 2 से 3, और वह इस एकांतवास के समय को पाकर बहुत संतुष्ट है। आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से वह कहता है कि वह बेहतर महसूस करता है। शायद इस ज्ञान से संतुष्ट हूँ कि फरवरी का चुनाव आशा से परे हो सकता है। पाकिस्तान में आप निराश हो सकते हैं, लेकिन आप वास्तव में कभी भी बाहर नहीं होंगे, और यही लड़ाई जारी रखने का और भी बड़ा कारण है। हसन कहते हैं, हम चुनाव में होंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम पूरे देश में एक भी सीट नहीं गंवाने वाले हैं।